हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और स्टेटमेंट्स क्या है? ड्यू टू मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज द हैलोजेंस हैव द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई इन द रिस्पेक्टिव पीरियड. These have low ionization enthalpy. Halogens have maximum negative electron gain enthalpy. Fluorine is the most electronegative element in the periodic table. The correct statements are, and the options are first, second, third, fourth, first, second, third, first, third, fourth, second, third and fourth. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस. अभी जो हैलोजेंस होती हैं ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करती हैं? ग्रुप 17. इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NS2 NP5. इनके वैलेंस शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है. अभी क्या होता है, जब भी हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a period. Effective nuclear charge increases. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो वहां पे क्या होगा, जो आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस के टुवर्ड्स उतना ही स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे और वहां पे क्या हो जाएगा, साइज डिक्रीज करेगा. साइज डिक्रीजेस. इसीलिए जो हैलोजेंस होती है इनके रिस्पेक्टिव पीरियड में इनका सबसे स्मॉलेस्ट साइज होता है, क्योंकि इनका मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है. हैलोजेंस हैव मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो इनका स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई होती है. स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई in their respective period. अभी अगर हम बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से उसके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको रिमूव करवाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी. अभी हैलोजेंस के केस में क्या होता है, इनका स्मॉल साइज होता है. स्मॉल साइज होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, और एक इनका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो भी ज्यादा होता है. तो मतलब जो वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उतना ही स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे न्यूक्लियस से, तो उनको रिमूव करवाना डिफिकल्ट होगा. तो यहाँ पे इनकी जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वो बहुत ही कम होती है. हैव अ लिटिल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. इसीलिए इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो हाई होती है. हाई. अभी अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो हैलोजेंस के केस में क्या होता है, एक तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं बहुत ज्यादा, और दूसरा यहाँ पे क्या होता है, इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है. तो ये क्या करते हैं, इजीली 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं. कैन इजीली गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. तो इसीलिए इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो ज्यादा होती है, मैक्सिमम. अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो जो फ्लोरीन होता है ये क्या होता है, पूरे पीरियडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. अभी फर्स्ट क्या है, ड्यू टू मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज द हैलोजेंस हैव द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. सेकंड है, दीज हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये इनकरेक्ट है. थर्ड है, हैलोजेंस हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये करेक्ट है. फोर्थ है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियडिक टेबल, ये भी करेक्ट है. तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.